हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल देख लिए थे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिए थे। और इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मिंग क्वेश्चंस के अंदर ही आता है। फॉर्मिंग क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड्स बीच में या पहले आ जाते हैं, वही सारे हमारे फॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस करना। सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। तो रहा रही जिसमें होगा वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो है बताता है हमारा प्रेजेंट का है, रहा रही हमारा बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में नहीं और क्या नहीं होता है, निगेटिव में नहीं होता है और इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो जिसमें नहीं और क्या नहीं होता है वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है इसका, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। तो सूर्य की द सन रहा रही है तो इजमार भी लगेगा। तो द सन इज, उदय होने की, राइज, और रहा रही है तो यहाँ ई लगता है पर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ई हटा देते हैं। तो राइजिंग कहाँ उदय हो रहा है, इन पूर्व में, तो द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्यों बीच में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड था। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, तो जितने भी क्यों का, क्या, कहाँ, कैसे अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड होती है। तो यह बच्चा सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो वाई इज, यह बच्चे की। अब हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो दिस चाइल्ड, रोने की होती है वीप, और रहा रही है तो इसमें आईएनजी भी लगेगा। कॉन्टिन्यूअस के कोई भी सेंटेंस होंगे तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही होगा, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे उसमें जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो क्यों बीच में था, अब इसमें क्या पहले ही आ गया है। तो अगर जिसमें क्या पहले आ जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी लड़का सिंगुलर है तो इज, बॉय, और तोड़ रहा है तो तोड़ने की होती है ब्रेक, और रहा रही है तो एनजी भी लगेगा, तो ब्रेकिंग, फ्रूट, फल की फ्रूट। आगे सेंटेंस देखते हैं, कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ रहा है। तो नहीं आ गया कॉन्टिन्यूअस में, ये नहीं आ गया तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया कॉन्टिन्यूअस का। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी, कुत्ता सड़क पर नहीं भौंक रहा है। तो कुत्ते की लिखेंगे डॉग, ये हमारा सिंगुलर है तो इज, फिर नहीं की लिखते हैं नॉट, भौंकने की होती है बार्क,
और फिर रहा रही है तो आईएनजी बार्किंग। सड़क के ऊपर तो पर के लिए ऑन द रोड, DROAD रोड। आगे सेंटेंस देखते हैं। मेहमान चाय पी रहे हैं तो मेहमान की गेस्ट और ये हमारे सिंगुलर है तो गेस्ट इज ड्रिंकिंग, तो चाय की टी, ड्रिंकिंग ए टी। आगे सेंटेंस देखते हैं। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। क्या वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। तो वह है तो ही शी में से कोई एक सब्जेक्ट लगता है तो ही शी के लिए इज ही यूज होता है तो इज। फिर रहा है तो लड़के की बात हो रही है तो इज ही प्रतीक्षा करने की, तो पहले वेट लिखेंगे प्रतीक्षा की और इसमें हमारा आईएनजी लग जाएगा तो वेटिंग टू मी, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है तो इज ही वेटिंग टू मी। आगे सेंटेंस देखते हैं। चलिए इस सेंटेंस को भी करते हैं। गायक गाना गाता है, तो इसमें तो रहा रही है नहीं, इसमें तो ताती आ गया, तो ये तो हमारा इंडेफिनेट का हो गया। ताती पहचान क्या होती है कि ये हमारा इंडेफिनेट होता है, तो इसमें क्या इज एम आर तो यूज नहीं होगा, तो वर्ब में SEIS लगेगा अगर सिंगुलर होगा तो। प्लूरल होगा तो SEIS नहीं लगाते हैं इसमें। तो गायक गाना गाता है तो गायक की सिंगर गाने गाता है तो सिंगुलर है तो हमारा SEIS लगेगा, तो S लगेगा कि ES लगेगा, तो इसमें S लगेगा। तो गाने की सॉन्ग, सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग। आगे सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक हमको नहीं पढ़ाते हैं, तो ये भी हमारे इंडेफिनेट सेंटेंस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अध्यापक तो टीचर, तो ताती है तो इसके साथ डू या डज नॉट लगेगा, तो अध्यापक हमारे सिंगुलर है तो डस, अध्यापक डस, टीचर डज नॉट, पढ़ाने की होती है टीच। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब में SEIS नहीं लगाते कि केवल सिंगुलर सेंटेंस में SEIS लगाते हैं। अगर ताती होगा तो अफर्मेटिव ही सेंटेंस में SEIS लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में SEIS वर्ब में नहीं लगाते हैं। टीचर डज नॉट टीच टू, हमको की अस, टीच टू अस। क्या तुम नदी में कूद रहे हो, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो तुम हमारा प्लूरल होता है तो R लगाएंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आर यू, कूद रहे हो तो कूदने की होती है जंप, अब इसमें ING लगा देंगे तो जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग। मे के लिए इन यूज होएगा, जंपिंग इन द, नदी की रिवर। आगे सेंटेंस देखते हैं। सोहन अपने जूते पहन रहा है,
ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है क्योंकि रहा रही आ रहा है। और तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सोहन की सोहन, सोहन इज वेयर, पहनने की, आईएनजी लगा देंगे तो वेयरिंग हो जाएगा। वेयरिंग, जूते को शूज बोलते हैं, वेयरिंग शूज। वेयरिंग शूज, किसके जूते पहनने हैं तो अपने। लड़के के साथ अपना होगा तो हिस लगाते हैं। यहाँ टू नहीं लगेगा, ये यहाँ पर ही आ जाएगा। हिज, वेयरिंग हिज शूज होगा, यहाँ हिज आएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे क्यों टहलने जा रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है हमारी वाई। वे प्लूरल है तो आर, फिर दे हमारा सब्जेक्ट है, जाने की होती है गोइंग टू, वॉक, टहलने की वॉक। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। वह किसकी पुस्तकें चुरा रही है, तो किसकी, तो किसकी की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो हुज। अब किसकी है तो उसके साथ नाउन भी हमारा जुड़ेगा, तो हुज बुक, ये हमारा सिंगुलर है तो हुज बुक इज शी, चुराने की होती है स्टिल, तो आईएनजी लग जाएगा तो स्टिलिंग, STEALING स्टिलिंग। मीनिंग ना समझ में आ रही हो तो यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं, STEALING। आगे सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी बहन कमरे में क्या कर रही है, तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो व्हाट, तो इसमें तुम्हारी बहन तो आर लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। व्हाट आर, तुम्हारी बहन की लिखेंगे व्हाट आर योर सिस्टर, कर रही है तो करने की, डूइंग, कहाँ तो मे के लिए इन, डूइंग इन द रूम, कमरे की रूम। आगे सेंटेंस देखते हैं। नौकर चिल्ला नहीं रहा है, तो नौकर की सर्वेंट, सर्वेंट इज, सर्वेंट हमारा सिंगुलर है, सर्वेंट इज नॉट, चिल्लाने की शाउटिंग, आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम नदी में कूद रहे हो, तो इज एम आर में से तो कोई एक आगे आएगा, तो आर यू, कूदने की जंपिंग,
कूदने की जंप होती है, एनजी लग जाएगा तो जंपिंग हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। जंपिंग मैं के लिए इन द नदी की रिवर। ये हमारे जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, इनके आंसर लिखते समय भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। कितनी लड़कियां वहां जा रही हैं, तो कितनी की हाउ मैनी। हाउ मैनी, तो हाउ मैनी के साथ हमारा नाउन भी यूज होगा, तो हाउ मैनी गर्ल्स। हाउ मैनी गर्ल्स इज एम-आर में से तो आर। जान रही हैं तो जाने की होती गोइंग। गोइंग टू देयर, वहाँ की देयर। आगे सेंटेंस देखते हैं। लड़के मैच कब खेलते हैं, तो ये हमारा इंडेफिनेट सेंटेंस आ गया। इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसको क्या क्यों कहा कैसे, कभी भी बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। तो कब की होती वैन। अब इसमें डू या डज आगे आता है, तो ये लड़के का प्लूरल है तो यहाँ डू आ जाएगा। वैन डू बॉयज खेलने की होती है प्ले। मैच की मैच ही लिखेंगे। चलिए आगे और सेंटेंस देख लेते हैं इसके। तुम्हारे घर शाम को कौन आता है, तो कौन की हूँ इज एम-आर में से तो इज एम-आर में से तो आर लगेगा। हु आर यू, हु आर कमिंग। कमिंग टू तुम्हारे घर की तो योर हाउस। हाउस शाम की इवनिंग, तो योर हाउस इन इवनिंग। EVENING, EVENING इवनिंग की स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे मेरे घर कभी नहीं आते हैं। वे मेरे घर कभी नहीं आते, तो वे की दे इज एम, ये हमारा इंडेफिनेट सेंटेंस है। तो डू डज में से तो डू नॉट आने की होती है कम। वे मेरे घर कभी नहीं आते, तो दे डू न। इसमें कभी नहीं के लिए नेवर भी लगा सकते हैं, तो आप डू नॉट यूज़ करिए या कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ करिए, बात एक ही होती है। तो दे मेरे घर तो माई हाउस। कभी नहीं के लिए आप नेवर ही यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कौन सा गीत गाती है, तो कौन सा की विच
ये हमारा क्वेश्चन वर्ड था, तो इस वजह से इसको पहले ही बार कर लिया। विच सॉन्ग गाती है, तो लड़की की बात हो रही है, तो विच सॉन्ग, तो इसमें हमारा एक चीज़ और लगेगा, तो विच सॉन्ग सिमिलर है तो यह हमारा डस लगेगा। वह की शी लिखेंगे और गाने की सिंग। विच सॉन्ग डस शी सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि तातीते है, तो हम की वी डू नॉट गो टू, जाने की गो टू स्कूल गो टू स्कूल रविवार को, तो संडे। संडे गो टू स्कूल टू संडे, को के लिए टू लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विवेक पत्र लिखता है, तो विवेक, तो विवेक राइट तो विवेक सिंगुलर है हमारा, तो राइट्स ए पत्र की लेटर। इसमें RITES राइट्स। वह कैसे सीखता है, तो कैसे की हाउ, ये हमारा इंडेफिनेट सेंटेंस का है, तो हाउ डू या डज में से, तो डज, हाउ डज वह की ही सीखने की लर्न। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो ये भी हमारे इंडेफिनेट सेंटेंस का है, तो डू आई राइट ए लेटर। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। रुचि एक गीत गाती है, तो रुचि की रुचि लिख दी। ये हमारा अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो SEIS लगेगा, तो रुचि सिंग्स ए गीत की सॉन्ग। तो इसे भी हमने एक एक करके सारे सेंटेंस देख लिए। इसमें सारे मिक्स सेंटेंस थे। अफर्मेटिव हमारे इंडेफिनेट के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और कॉन्टिन्यूअस के भी सारे थे इसमें सेंटेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और देख लीजिए, कभी भी ही के साथ अपना हो तो हिज लगाते हैं, और शी के साथ अपना हो तो हर लगाते हैं, और यू के साथ अपना हो
तो योर लगा देते हैं। बी के साथ अपना हो तो आवर लगा देते हैं। दे के साथ दैम लगता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस हैं जो बीच में सब्जेक्ट के बाद लगते हैं। सब्जेक्ट में अपने के साथ जो भी प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो यही हैं, तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।